नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर छतरपुर से है, जहां बागेश्वर धाम से मुस्लिम युवक गिरफ्तार हुआ है। युवक देसी कट्टा लेकर घूम रहा था और देसी कट्टा लेकर घूम रहे रज्जन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बागेश्वर धाम मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर युवक घूम रहा था। भक्तों की सूचना पर बमीठा थाना पुलिस ने युवक के कब्जे से 315 बोर का कट्टा और कारतूस जब्त किया है। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाने के इंद्रपुरी कॉलोनी का रहने वाला है मुस्लिम युवक। ये बड़ी खबर छतरपुर से है, जहां बागेश्वर धाम से मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है। देसी कट्टा लेकर बताया जा रहा है कि रज्जन खान घूम रहा था। क्या मकसद था, ये पुलिस पूछताछ में साफ होगा। और जो शख्स है वो शिवपुरी जिले के कोतवाली थाने के इंद्रपुरी कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। किस मकसद के साथ वो बागेश्वर धाम पहुंचा था, यह भी साफ नहीं हो पाया है। कट्टे के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर है। देसी कट्टा उससे बरामद किया गया है। शिवपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है रज्जन खान। अब पुलिस पूछताछ में तस्वीर साफ होगी, क्या वजह थी, किस मकसद के साथ वो बागेश्वर धाम पहुंचा था और हथियार लेकर आखिर अपने साथ वो क्यों आया था। शिवपुरी से किसी खास मकसद को लेकर यहां वो पहुंचा था। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस छानबीन करेगी, जांच करेगी और उसके बाद साफ हो सकता है मकसद क्या था युवक का। किसी और से किसी कट्टरपंथी संगठन से भी जुड़ा हुआ है या नहीं, इससे तमाम जानकारी को खंगाला जाएगा। ये बड़ी खबर छतरपुर से है, जहां बागेश्वर धाम से मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया और बात केवल मुस्लिम युवक की नहीं बल्कि इसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है। हथियार के साथ ये धाम में घूम रहा था। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। नरेंद्र, क्या जानकारी शुरुआती तौर पर निकल पाई है? पुलिस ने स्वाभाविक है कि पूछताछ भी की होगी, कोई खुलासा अभी तक हुआ, क्या मकसद था युवक का? देखिए, ऐसा है, छतरपुर जिले का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम है, वहां पर एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है। और जो गिरफ्तारी करने की वजह है और मुस्लिम युवक पर जो आरोप है वह देसी कट्टा लेकर 315 बोर का देसी कट्टा लेकर कारतूसों के साथ बागेश्वर धाम का जो परिक्रमा मार्ग है वहां पर घूम रहा था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने बमीठा थाना पुलिस को दी थी। क्योंकि बागेश्वर धाम जो है वो बमीठा थाना इलाके में आता है, तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेके जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा और कारतूस जब्त किए गए हैं, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो युवक का नाम है वो रज्जन खान बताया जा रहा है और शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना इलाके में जो इंद्रपुरी कॉलोनी पड़ती है वहां का रहने वाला बताया जा रहा है। अभी पुलिस इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि आखिरकार जो मुस्लिम युवक है वो किस मंशा को लेकर बागेश्वर धाम में कट्टा लेकर घूम रहा था, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है और पता लगाने का भी प्रयास कर रही है कि जो मुस्लिम युवक है वो देसी कट्टा लेकर आकर किस मंशा के साथ बागेश्वर धाम की परिक्रमा मार्ग पर प्रवेश किया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूछताछ होगी तो कुछ और तस्वीर साफ हो पाएगी। रहेगा नरेंद्र, आगे भी आपसे जुड़ेंगे अगली खबर पर। और एक और बड़ी खबर छतरपुर से, मां की बेरहमी से पिटाई की गई है। बेटे ने मां के साथ मारपीट की है। बेटे ने मां पर जमकर लाठी डंडे भी बरसाए हैं। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये तस्वीरें सामने आई हैं छतरपुर से। ये बुजुर्ग महिला को कैसे एक शख्स पीटता हुआ नजर आ रहा है, ये इसका लड़का बेटा ही बताया जा रहा है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, क्या वजह थी, क्यों बुजुर्ग मां की पिटाई करनी शख्स ने शुरू कर दी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से छतरपुर जिले के गौरिहार थाना इलाके का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उस वीडियो में एक बेरहम कलयुगी बेटे का असली चेहरा सामने आया है। इस वीडियो में जो कलयुगी बेटा है अपनी ही मां के ऊपर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बार लाठियों से हमला करता है और लाठियों के हमले में मां बुरी तरह से घायल हो जाती है। और वहीं पर जो किनारे में, जैसा कि सड़क में
के किनारे पर ये मार पिटाई की जा रही है बेटे द्वारा अपनी माँ के साथ। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जब लाठियों की बौछार माँ के ऊपर एक कलयुगी बेटा करता है, उसके बाद माँ तत्काल नाली में गिर जाती है। और स्थानीय लोग जब देखते हैं तब बीच बचाव करते हुए स्थानीय लोगों ने महिलाएं और पुरुष इस पूरे घटना में बीच बचाव करती नजर आ रही हैं। और कलयुगी बेटे का जो डंडा लिए हुए हैं उसको भी स्थानीय लोगों ने छुड़ाकर उसको अलग किया है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी मां के द्वारा इस पूरी घटना की लिखित में शिकायत गौरेहाट थाना में नहीं की है। जी ठीक, शुक्रिया नरेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। कमलनाथ के अधिकारियों को धमकी देने पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान सामने आया। सीएम शिवराज ने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री घटिया भाषा बोल रहे हैं, प्रदेश के लोग सहन नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने धर्मांतरण को लेकर कहा कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी और धर्मांतरण के कुचक्र को चलने नहीं देंगे। ये बड़ी खबर भोपाल से। पीसीसी चीफ कमलनाथ के अधिकारियों को धमकी देने पर सीएम शिवराज का ये बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनको ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मैं देख लूंगा। चक्की पीसती है, अब क्या पीसती है? जनता को पीसा तुम्हारी चक्की ने 1.25 साल में, और 1.25 साल में बाहर हो गए। अधिकारियों को डराना, कर्मचारियों को डराना, उनको धमकी देना, कौन से युग में जी रहे हैं कमलनाथ जी? अधिकारी कर्मचारी भी इंसान है, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? क्या उनको डराना और धमकाने की भाषा बोली जाएगी? प्रदेश सब देख रहा है, प्रदेश की जनता इसको सहन नहीं करेगी। हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सर, कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं बना रहा हूं अधिकारियों की। चीफ कमलनाथ का ये बयान था। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंच से अधिकारियों अफसरों को चेताया था, चेतावनी दी थी और कहा था कि वो अपनी वर्दी का ख्याल रखें। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान का अब जवाब सीएम ने दिया है कि भाई 15 महीने पीसी आपने, लेकिन जनता को पीसा अपनी चक्की में। ये सियासी बयानबाजी मानकर चले हम, अभी आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी? शैलेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश जो है इस वक्त चुनाव के मुहाने पर, और ऐसे में तमाम जो बयान है अब लगातार सामने आ रहे हैं और ये बयान जो है वो अब काफी तीखे भी होते चले जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ जिस सभा में जाते हैं वहां ये बताते हैं कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखकर घूम रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को वो देख लेने की बात करते हैं। और यही कारण है कि अधिकारियों की जगह अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश के वो निवासी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी इंसान हैं, उन्हें बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वह खुद मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और ऐसे में यदि वो इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये कतई ठीक नहीं। उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि उनकी चक्की महीन पीसती है। कैसा पीसती है? 15 महीने की सरकार में जनता ने देखा है, जनता काफी परेशान रही है और आने वाले समय के लिए भी जनता उनके इस तरह के बयानों को देख रही है, समझ रही है और आने वाले समय में इस सब को लेकर जवाब भी जनता देने के लिए तैयार है। तो भले ही बात अधिकारी कर्मचारियों की हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच अब जो है वो जुबानी जंग है वो छिड़ चुकी है और इसकी फिलहाल ये जुबानी जंग बिल्कुल बिल्कुल, ये जुबानी जंग अभी थमने वाली नहीं है। चुनावी साल है जैसा कि कह भी रहे हैं शैलेंद्र रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे अगली खबर पर। और खबर भोपाल से है, बड़ी खबर है। बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लालघाटी में महाजन संपर्क अभियान जारी है। मुख्यमंत्री का वैदिक मंत्रोच्चार से स्वागत किया गया है। जैन मंदिर के आसपास के घरों में महाजन संपर्क किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पर यह महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। लालघाटी के बूथ क्रमांक 45 में यह महाजन संपर्क जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर घर चलो संपर्क अभियान के तहत जैन नगर लालघाटी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और देखिए जिस तरीके से हम भी बात करने की कोशिश करेंगे उनसे किस तरह की बात वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है?
आज महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, उनके कामों को लेकर और प्रदेश की सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इस तरह का देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो ये कह रहे हैं कि 9 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता भी उस तरीके से देखिए किस तरीके से उनका स्वागत कर रही है। तमाम जो फूल बरसाए जा रहे हैं, जगह जगह उनका तिलक करके स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर वो जैन नगर पहुंचे थे जहाँ मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया गया। बाद में वो जैन मंदिर भी गए, जैन मुनियों का आशीर्वाद भी लिया। तो ये 9 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम रखे गए थे उसी की कड़ी में आज से महाजनसंपर्क अभियान, घर घर चलो जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। उसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल घाटी इलाके में पहुंचे हुए हैं। दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल से बड़ी खबर है, हिंदू युवक के गले में पट्टा डालने के मामले पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पुलिस हर एंगल से जांच करेगी, धर्मांतरण अमानवीय कृत्य करने वालों को कुचल देंगे, ऐसी मानसिकता को कुचल देंगे। कांग्रेस पर भी नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल और गांव की चौपाल तक कांग्रेस का एक शब्द इस पर नहीं निकला है। चचा जान दिग्विजय सिंह उत्तराखंड और विदेश की घटनाओं पर ट्वीट करते हैं, भोपाल की घटना पर एक शब्द उनका नहीं आया है। दिग्विजय सिंह का नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। कहा हिंदू हूं बेवकूफ नहीं कहने वाले कमलनाथ वो हिंदू का बेटा था जिसके गले में पट्टा डाला गया था। धर्म परिवर्तन की बात आई, एक शब्द नहीं बोला, एक ने निंदा नहीं की। बुलडोजर चलने पर सवाल खड़े करते हैं। विधि के अनुसार काम हो रहा है और आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की मानसिकता इससे स्पष्ट हो रही है। मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये तमाम जानकारी नरोत्तम मिश्रा ने दी। हर एंगल पर जांच करेगी। जो भी धर्मांतरण की कोशिश करेगा, इस तरह से अमानवीय कृत्य करेगा, इस तरह की मानसिकता, इन सबको कुचलेंगे। व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। और एमपी चुनाव के दिन जैसे जैसे घट रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। पुलिस अधिकारियों को पूर्व सीएम कमलनाथ ने धमकी दी तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा अगर 75 साल की उम्र में कमलनाथ ऐसे बयान देते हैं तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म के किरदार की तरह उन्होंने बताया। कहा 2 बेचारे बिना सहारे। अब देखिए, उन्होंने इसी प्रकार की राजनीति की है, धौंस की, दपट की, इसी प्रकार की राजनीति को अभी भी कर रहे हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है कि कौन प्रशासन चला रहा है और कैसा प्रशासन चला रहा है। कमलनाथ जी को भी जानती है और इसलिए 75 साल की उम्र में वो इस प्रकार का बयान देते हैं अगर, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। विक्टोरिया नंबर 203 पिक्चर थी एक, उसके अंदर 2 इसी उम्र के लोग घूमते थे जिनके पास ताला था, चाबी नहीं थी, चाबी थी, ताला नहीं था। तो इसे वो भी घूम रहे हैं, ये 2 बेचारे बिना सहारे। और भोपाल से बड़ी खबर है, मदरबुल फार्म में टाइगर का मूवमेंट हुआ है। केरवा रोड के मदरबुल फार्म में मूवमेंट हो रहा है। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। न्यूज 18 की टीम मदरबुल फार्म पहुंची है। गायों की सुरक्षा के लिए कैंपस में चारों तरफ फेंसिंग की गई है तारों की। पहाड़ों के रास्ते टाइगर अंदर आता है। टाइगर के मूवमेंट से कर्मचारी परेशान हैं। ये बड़ी खबर भोपाल से, ये तस्वीरें सामने आई हैं। मदरबुल फार्म में टाइगर का मूवमेंट दिखा है। शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, टाइगर का मूवमेंट ये वाकई में चिंता का सबब भी है? आसपास रहवासी भी हैं, लोग रहते भी हैं? देखिए, बिल्कुल जिस बुल जो कैंपस है उसमें जहां पर वो टाइगर का मूवमेंट देखने को मिला था, वहां काफी संख्या में कर्मचारी भी रहते हैं। हम भी वहां से कुछ देर पहले वहां पहुंचे थे और वहां के कर्मचारियों से बात की थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि टाइगर का मूवमेंट लगातार उस इलाके में देखने को मिलता है और उस डेयरी में भी 3 से 4 बार पहले भी टाइगर आ चुका है। कई बछड़ों को वो अपना शिकार बना चुका है और जिस तरीके से कल जब वो पहुंचा था तो उसने एक बड़ी
गाय को शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी गायों की जब दौड़ लगा दी टाइगर की तरफ तब वो वहां से भाग गया था। तो कहीं ना कहीं न केवल जानवर जो वहां स्थानीय जो रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, बल्कि जो कर्मचारी वहां रहते हैं उनमें भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि डर लगा रहता है, वो भी उसी इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि गायों की देखरेख करने का काम वो लोग करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है वो उस पूरे इलाके में है। हालांकि अगर वन विभाग की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर ये अलर्ट किया है कि रात के समय इस इलाके में लोग ना गुजरे, क्योंकि ये बाघ विचरण इलाका है और ऐसे में कभी भी जो बाघ है या टाइगर जो है वो हमला कर सकता है। क्योंकि पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि केरवा और कलियासोत डैम के बीच में कई बार बाघ सड़क पर विचरण करते हुए नजर आया। तो ऐसे में अब लोगों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि जो वन विभाग है वो अपने स्तर पर लगातार निगरानी करता रहता है, रात को पेट्रोलिंग भी करता है, ताकि किसी तरह की कोई बाघ की मूवमेंट हो तो आसपास के लोगों को अलर्ट किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अलर्ट भी किया जा सके और स्वाभाविक है कि ये खतरे की बात तो है ही। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। तूफान बिपरजॉय का असर एमपी में दिख रहा है। भिंड में तेज आंधी और बारिश से 2 मंजिला मकान गिर गया और लाखों का सामान मलबे में दब गया। किसी तरह की जनहानि की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। वहीं मुरैना में भी 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। मकान के अलग अलग कमरों में 6 लोग सो रहे थे। 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं, वहीं 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। शिवपुर में तेज बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। ग्वालियर में भी तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। भोपाल में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। सीएम शिवराज पहुंचे लाल घाटी। मुख्यमंत्री का वैदिक मंत्रोच्चार से किया गया स्वागत। जैन मंदिर के आसपास के घरों से किया महाजनसंपर्क। गुंडागर्दी मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। धर्मांतरण अमानवीय कृत्य करने वालों को कुचल देंगे। कांग्रेस पर भी किया वार। भोपाल की घटना पर दिग्विजय का एक शब्द नहीं आया। सिवनी में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। आग के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल। नर्मदापुरम में कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर रेलवे स्टेशन तक हुआ वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। ट्रेन को देखने लगी लोगों की भीड़। प्लेटफॉर्म पर यात्री ट्रेन के साथ सेल्फी लेते आए नजर। शिवपुर में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। सड़कों पर जमा घुटने भर पानी, राहगीरों और दुकानदारों को हो रही परेशानी। मुरैना में आंधी तूफान और बारिश में 5 मकान ध्वस्त। किसी तरह की कोई जनहानि की नहीं सूचना। सभी प्रभावितों को लाखों का घरेलू सामान हुआ तबाह। दिल्ली में हीटवेव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में बैठक। देश भर में हीटवेव की तैयारियों का लेंगे जायजा। छतरपुर में मां की बेरहमी से पिटाई। बेटे ने मां पर जमकर बरसाई लाठी। स्थानीय लोगों ने किया बचाव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।